7 अक्टूबर 2023 को फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग शुरू हुई थी, उसके बाद ये सीज़ फायर हो गया है। और सीज़ फायर के फर्स्ट फेज़ में हमास ने इसराइल के 3 बंधकों को रिहा किया, जिसके एवज़ में इसराइल ने फ़लस्तीन के उन लोगों को जो इसराइल की जेलों में बंद थे लंबे वक्त से, 183 लोगों को रिहा किया है। ये 5वीं बार ऐसा अदला बदली हुई है बंदियों की। एक बड़ी बेचैनी इस वक्त है दुनिया भर में, अरब के मुल्कों में और फ़लस्तीन के अंदर, और वो बेचैनी है ट्रंप के बयान की वजह से। जब से ट्रंप ने ये बयान दिया, जब नेतन्याहू अभी अमेरिका पहुंचा हुआ था, तो नेतन्याहू से बातचीत में ट्रंप ने यह बयान दिया कि हम गाज़ा को खाली करके वहाँ से जितने भी फ़लस्तीन के लोग हैं गाज़ा में, उनको सबको वहाँ से निकाल करके कहीं और भेजा जाए और फिर हम उसको रिबिल्ड करें, एक खूबसूरत, बहुत सुंदर और शानदार गाज़ा उसको बनाएं। ये जैसे ही खबरें दुनिया के सामने आई, तो पूरे अरब मुल्कों में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में इस पर फ़ौरन मुल्कों की तरफ से बयान आना शुरू हुए। हमास की तरफ से कंडेम किया गया, हिजबुल्लाह की तरफ से कंडेम किया गया। सऊदी अरब का बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त मौक़िफ़ है, और हम बताते रहे इस दौरान कि ये पहला मौका है तारीख़ में जब पूरा अरब, तमाम मुस्लिम ममालिक एक सतह पर रहे, एक पेज पर रहे। किसी लेवल पर भी किसी भी मुल्क में आपस में ना इत्तेफाकियाँ नहीं हुई। बड़ी कोशिश थी अमेरिका इसराइल की कि मुस्लिम ममालिक में आपस में कोई रिफ्ट पैदा कर दी जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। अब जॉर्डन और इजिप्ट, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला पहुंचने वाले हैं। 11 तारीख को वो अमेरिका पहुंचेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या बातचीत होती है वहाँ, और वहाँ से जो साझा बयान आएगा उसमें क्या बातें निकल कर के आएंगी। लेकिन इजिप्ट की तरफ से जो बयान आया ट्रंप के बयान के बाद, वो बहुत सख्त है। और इजिप्ट ने, जॉर्डन ने कहा कि हम इसराइल के साथ जंग के लिए तैयार हैं अगर फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकाला गया। साथ ही इजिप्ट की तरफ से भी, इजिप्ट ने बाकायदा वीडियो अपना जारी करके अपनी फौजी जो ताकत है वो दिखाने की कोशिश की है दुनिया को, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। ईरान की तरफ से बयान आया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का। उन्होंने कहा कि जिस गाजा से आप फ़लस्तीनियों को निकालना चाहते हैं और कहीं और बसाना चाहते हैं, तो आप इसराइलियों को, यहूदियों को निकाल करके ग्रीनलैंड में, चूंकि अमेरिका चाहता है ग्रीनलैंड पर कब्जा करना, तो इनको सबको ग्रीनलैंड में ले जा करके बसा दो या अमेरिका में बसा दो सारे यहूदियों को, और इसराइल को फ़लस्तीनियों के हवाले करिए। इसी तरह से बहुत ही सख्त बयान है, वो है सऊदी अरब की तरफ से। अब ट्रंप कार्ड जो है, हम ये कह सकते हैं वो सऊदी अरब के हाथ में है, और ट्रंप को लेकर के जो संजीदगी है वो मुस्लिम ममालिक के साथ साथ बाकी दुनिया ने भी दिखाई, क्योंकि ट्रंप ने सभी को धमकाने की कोशिशें की हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद पूरी दुनिया को वो आंखें दिखा रहे हैं, चाहे यूरोप के मुल्क हो, यूरोपियन यूनियन हो, या एशिया के दूसरे मुल्क हैं, अफ्रीका के मुल्क हैं, सभी को वो आंखें दिखा रहे हैं। तो ट्रंप से लोग खफा हैं बहुत। यूरोपियन यूनियन ने कंडेम किया, नीदरलैंड ने कंडेम किया, स्पेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी, यूके के प्राइम मिनिस्टर का भी बड़ा सख्त बयान है। उन्होंने कहा यह मुमकिन ही नहीं किसी भी सूरत में, और फ़लस्तीन, गाज़ा फ़लस्तीन के लोगों का है, वहाँ से किसी को भी नहीं हटाया जा सकता, और यह क्रिमिनल एक्ट होगा अगर कोई ऐसी बात कहता भी है तो, या करने की कोशिश की जाती है तो यह क्रिमिनल एक्ट होगा। चीन, रूस और बाकी दुनिया की तरफ से भी इस पर बहुत सख्त मौक़िफ़ आया। लेकिन कल एक अच्छी बात ये हुई कि ट्रंप ने, जब वो जापान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे और प्रेस को मुखातिब कर रहे थे, तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट इन हरी, देखेंगे आगे चल के क्या हो सकता है, और हम तो वहाँ बस ये है कि और भी लोग जो
पहुंच जाएंगे गाजा को रिवोल्ट करने के लिए, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी वहाँ पर कुछ काम करें और उसको बेहतर बनाएं। तो वो अपनी बात से एक तरह से, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा यू टर्न, तो ये ट्रंप ने पूरी तरह से वी टर्न लिया है। यू टर्न भी नहीं कहेंगे इसको, वी टर्न। और ये अच्छा है, ठीक है, उनकी समझ में आ गया, क्योंकि ट्रंप देखा नॉन सीरियस पर्सन है और उसको ज़्यादा सीरियस होकर के किसी को लेने की जरूरत भी शायद नहीं है। हाँ, चूंकि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसी कोई बात बोल रहा है तो उस पर तवज्जो तो देनी होगी, और उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप का जो कैरेक्टर है, या ट्रंप जिस तरह का लीडर है, तो वो लीडर ना होकर के, जैसा सभी समझते हैं कि एक बिजनेसमैन है, डराने धमकाने की कोशिश, ऑफर देने की कोशिश और अपनी तरफ मिलाने की कोशिश है, वो उसने करने की कोशिश की, क्योंकि उनको खुश रखना है नेतन्याहू को। अब जो ट्रंप का फिलहाल जो कैरेक्टर सामने आया है वो ये है कि ट्रंप इज अमेरिका एंड अमेरिका इज ट्रंप, ट्रंप इज नेतन्याहू एंड नेतन्याहू इज ट्रंप। पूरी ताकत अमेरिका ने लगाई। देखें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमास के लड़ाकों की हैं, और फलस्तीन की महिलाएं उन पर फूल डाल रही थी, खुश हो रही थी। 15 महीने चली जंग में एक भी हमास के लड़ाके की कोई इंफॉर्मेशन किसी भी फलस्तीनी ने नहीं दी। ये हैरान करने वाली बात है। और अमेरिका, इसराइल, जिनके पास बेशुमार ताकत है, सैटेलाइट है उनके पास, इंटेलिजेंस है, तमाम मुखबिरों का जाल है, वो अपने बंधकों का पता नहीं लगा पाए और उनको रिहा नहीं करा पाए। अब ये फर्स्ट फेज में जो रिहा हुए हैं, और 3 बंधक हमास ने रिहा किए इसराइल के। इसराइल की तरफ से 183 फलस्तीनी रिहा किए गए। इन 183 में 30 लोग ऐसे हैं फलस्तीन के जो इसराइल की जेलों में से रिहा हुए हैं, जिनको 30 साल से ज़्यादा तक की सजाएं थी, 30-30 साल की, कई कई बार की उम्र कैद थी इनको भी। अब वो रिहा हो गए। आप देखें, जिनको पकड़ने के लिए इसराइल ने बेशुमार ताकत झोंकी, उसको रिहा करने पड़ रहे हैं सब लोग। अब यहाँ से फर्स्ट फेज का जब ये सीज फायर कंप्लीट होगा, सेकंड फेज के लिए आगे बढ़ेंगे। ये भी देखना होगा कि क्या वो सेकंड फेज का सीज फायर होगा, क्योंकि अभी इसराइल के बहुत सारे बंधक हमास के पास मौजूद हैं। फर्स्ट फेज में 33 इसराइली छूटने वाले हैं, और जिसके बदले में 1800 फलस्तीन के लोग इसराइल की जेलों से रिहा होने हैं। तो सेकंड फेज है, फिर थर्ड फेज है। और यहाँ पर जो काम बढ़ा है वो है सऊदी अरब का। अब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो पहुंच रहे हैं इसराइल, और वो जाएंगे जॉर्डन, इजिप्ट और फिर सऊदी अरब, कई सारे अरब मुल्कों के सफ़र पे वो पहुंचने वाले हैं। कोशिश करेंगे वो मनाने की कि कुछ सोल्यूशन हो, लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन के अलावा इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। सऊदी अरब ने बिल्कुल साफ अल्फाजों में कह दिया है। अभी सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक खत लिखा था, बड़ा खत था, हमने उसको पब्लिश किया www.tcyoung.com पर, आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर इंग्लिश में वो खत है। उसमें उन्होंने बहुत सख्त अल्फाजों में डोनाल्ड ट्रंप को खिंचाई की है। उन्होंने भी यही कहा है कि ये मुमकिन नहीं है, ट्रंप ने जो सोचा है वो मुमकिन नहीं है, व्यवहारिक ही नहीं है कैसे भी। आप 21 लाख लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहते हैं। अच्छा, अमेरिका या ट्रंप की कोशिश ये है कि उनको जॉर्डन या अरब के मुल्कों में भी न रखा जाए, बल्कि उनको भेजा जाए सोमालिया, अफ्रीका के देश सोमालिया में भेजा जाए, जहाँ पहले से ही खाना जंगी चल रही है और एक बड़ी लड़ाई आपस में ही वहाँ उनकी आपस की लड़ चल रही है। तो ट्रंप का जो प्लान है, क्योंकि वो उनके साथ जो लोग हैं उनके, एलन मास्क वगैरह, वो सब ज़ायनिस्ट लॉबी है पूरी तरह से। प्रॉब्लम जो होगी वो ट्रंप के साथ होगी इसमें, ये हम आपको बता दें, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सामने तस्वीरें हमास के लोगों की, इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम यहाँ से अपने खंडरों को छोड़ करके नहीं जाएंगे,
हमारे जो खंडर हैं तुम्हारी जन्नत से बेहतर हैं, हम यहाँ मरेंगे जिएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। वहीं जैसा हमने बताया था, सऊदी अरब ने बहुत ही सख्त जवाब दिया इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर को। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया कि इनको गाजा को खाली करके जितने भी अरब मुल्क के लोग हैं इनको सबको सऊदी अरब ले जाए अपने यहाँ, और सऊदी अरब के अंदर इनके लिए एक अलग स्टेट कायम कर दिया जाए। इसके जवाब में सऊदी अरब की तरफ से जो बयान आया है वो बयान कुछ इस तरह का है। उन्होंने कहा कि पूरे फ़लस्तीन में, पूरे इसराइल से यहूदियों को निकाल करके आप अमेरिका ले जाइए इनको, और अमेरिका में बनाइए इनके लिए अलग से स्टेट, या कनाडा पे आप कब्जा करना चाहते हैं तो कनाडा में ले जाकर के रखिए इनको, वहां ले जाकर के आप बसाइए, और फ़लस्तीन के लोगों का इसराइल, तो गाजा के लोगों के हवाले करिए फ़लस्तीन। ये पहली बार तारीख में आप देखेंगे जब तमाम मुस्लिम मुल्क, वो कोई भी हैं, सभी आपस में एक सतह पर, एक पेज पर रहें और पूरी ताकत के साथ इस जंग में। अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, क्योंकि बहुत जल्द ये उम्मीदें की जा रही हैं कि उनकी मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से, और जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात सऊदी क्राउन प्रिंस की होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें फैसला कुन होंगी और तय होंगी, और क्राउन प्रिंस किसी भी सूरत में तैयार नहीं होंगे फ़लस्तीन के टू स्टेट सॉल्यूशन से नीचे किसी बात के लिए, क्योंकि बार बार हर तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से हर बार ये बयान आया है कि कोई एक्सेप्ट ही नहीं है हमें, अब्राहम अकॉर्ड हो या कुछ भी हो, या इसराइल के साथ हमें कोई ताल्लुकात वगैरह बनाने हैं, तो वह जब तक फ़लस्तीन का मसला टू स्टेट सॉल्यूशन के हिसाब से तय नहीं हो जाता, 1967 के जो एग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो देखते हैं आगे चल के ट्रंप को लेकर के जो दुनिया में एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि वो यूक्रेन की जंग उनको रुकवानी थी, लेकिन यूक्रेन को लेकर के उन्होंने यूक्रेन को धमकी दे दी है कि जितने भी रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं वो हमारे हवाले कर दें आप, और ऑडिट कराना जा रहे हैं। जो अमेरिका ने पैसा दिया यूक्रेन को, जेलेंस्की को, वो 177 बिलियन बताए जाते हैं, लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि मेरे पास तो 70 बिलियन डॉलर्स ही आए, बाकी पैसा कहाँ चला गया, और उसके लिए ऑडिट कराने के लिए ट्रंप कह रहे हैं, और वो ट्रंप कह रहे हैं कि हम बिल बना करके देंगे, जितना भी खर्चा हमने किया आप हमारा पेमेंट करिए। अब जेलेंस्की वहाँ फंसे हुए हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ट्रंप की मुलाकात के लिए कुछ तैयारियां सुनने को, देखने को मिल रही हैं मीडिया के जरिए, और वो हम कह रहे हैं सऊदी अरब या यूएई में ये मुलाकात हो, कब होगी अभी इसके बारे में कोई ज़्यादा तफसील नहीं है मीडिया में, सिर्फ इतना है कि बहुत जल्द मुलाकात इनकी होगी, लेकिन यूक्रेन की जंग अगर थोड़ा सा और खिंचती है तो मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि जंग यूक्रेन की भी बहुत भयानक चल रही है इस वक्त। रूस के खिलाफ 32 मुल्क दुनिया के जंग लड़ रहे हैं, और अकेला रूस उनका क्या कहना चाहिए, दम फुलाए हुए, सांस फुलाए हुए है, और अभी भी रूस की तरफ से जितनी उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से उस ताकत के साथ उन्होंने जंग नहीं लड़ी है। वो देख देख करके एक एक कदम फूंक फूंक करके अपने कदम उठाते हैं आगे को। थोड़ा सा मामला बिगड़ा हुआ है कुर्श इलाके में, तो वहाँ भी रूस खाली कराने की कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी हमारी लैंड हमारे पास आ जाए, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो अभी यूक्रेन के पास है रूस का, जबकि रूस ने तो लाखों स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया यूक्रेन के अंदर। तो फौरी तौर पे अभी वो जंग चली रही है। तो ट्रंप का जो मामला हैं, ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं, उसको कई मामले में देखें, मेक्सिको के साथ वो धमकाने की कोशिश कर रहे थे, कनाडा को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, पनामा कैनाल को लेकर के उनका बार बार बयान आ रहे थे, ग्रीनलैंड को लेकर के बयान आ रहे थे। अब इससे जो उनके इत्तेहादी हैं वो परेशान हो गए। यूरोप के मुल्क ट्रंप के खिलाफ लमबंद होना शुरू हो गए कि ये इस तरह से चीज़ें नहीं चल पाएंगी। कनाडा की तरफ से कह दिया गया कि ठीक है, आप अगर कार्रवाई करेंगे, आप टैरिफ लगाएंगे तो हम भी आप पे टैरिफ लगाएंगे। साउथ अफ्रीका की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है
कि हम आपकी धमकियों के सामने नहीं झुकने वाले हैं किसी भी तरह से। तो ज़्यादा प्रेशर जब डाला जाता है तो फिर लोग सामने खड़े हो जाते हैं और फिर आप समझते ही हैं क्या होता है। तो ये ट्रम्प साहब जो हैं, आप उम्मीद रखें 4 साल बाद जब ये रवाना होंगे, अगर ये जिंदा रहे, क्योंकि ये निशाने पर है पेंटागन और CIA के भी, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट पर्सन है, अमेरिका का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ है, तो ये निशाने पर है। वहाँ अमेरिका में 3 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है पहले भी, और ट्रंप के ऊपर 2 बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे कैंपेन के दौरान उन पर जानलेवा हमले हुए। तो ट्रंप को लेकर के डॉक्टर्स की भी रिपोर्ट्स हैं, 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी हुई है कि ये मेंटली इल पर्सन है और इनका स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए, और ये राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है, राष्ट्रपति के अहदे के लायक नहीं है। ये अमेरिका के डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, वो शायद कोर्ट में भी जमा की गई है। और भी वहाँ की सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि ये आदमी अनफिट है। तो ट्रंप साहब जब 4 साल बाद इनका ये टेन्योर खत्म होगा तो हम देखेंगे कि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत होके जाएगा और बाइडेन से भी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब होंगे, क्योंकि देखें 2-3 स्पॉट ऐसे हैं, जैसे अफगानिस्तान था अमेरिका के लिए, 20 साल जंग लड़ी, बाद में क्या हुआ, आपको शर्मिंदा होकर के भागना पड़ा, अपने सामान अपने लोगों को छोड़ करके भागना पड़ा। रातों रात फौजियों को लाद करके जहाज़ों में आपने अपने सिविलियंस को छोड़ दिया था पाकिस्तान के सहारे के, पाकिस्तान आप बचाओ इनको, और वो जान बचा करके वे पाकिस्तान में पड़ रहे हफ्तों के हिसाब से। अब फ़लस्तीन तो तमाम इस्लामिक जो रियासतें हैं, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उसकी अपनी एक अना का मसला भी है, अपनी आइडेंटिटी का भी मसला है। अगर वो उनके हाथ से चला जाता है, गाजा उनके हाथ से चला जाता है, 21 लाख लोगों को आप वहां से बेदखल करके सोमालिया भेज देना चाहते हैं, तब फिर वहां बहुत खतरनाक वाली जंग शुरू होगी। 7 अक्टूबर 2023 बहुत छोटा था, उससे बहुत बड़े हमले हो सकते हैं इसराइल के ऊपर, इसराइल के अंदर। और इसराइल की फौज की जो पोल थी वो सब खुल चुकी है जंग में, 15 महीने की जंग में। हमास को जब तक हम हरा नहीं देंगे, एक एक हमास के फाइटर को एलिमिनेट नहीं कर देंगे, तब तक कोई जंग नहीं रुकेगी। बाद में इसराइल को घुटने टेकने पड़े, हमास के साथ समझौता करना पड़ा। ये जो सीज फायर हुआ है हमास के साथ करना पड़ा है। नेतन्याहू तो इस आज़म के साथ जंग शुरू की थी उसने कि हमको पूरा खत्म कर देना है हमास को नहीं खत्म कर पाए, आपने गाजा पट्टी को तहस नहस कर दिया पूरा। वेस्ट बैंक को आप एनेक्स करना चाहते हैं क्योंकि वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहाँ पर, उसके पास बहुत बड़ी जगह है, साहिल है, वहाँ पोर्ट बनाना चाहते हैं आप, और पूरी कैनाल आगे बढ़ा करके ब्लैक सी तक लेकर करके जाना चाहते हैं। तो वो आप ये भी ट्रंप भी इसमें शामिल है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है, लेकिन उम्मीद ये है कि ट्रंप ने जो अपना मौक़िफ़ अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि आई नॉट इन हरी, तो ठीक है, बिल्कुल मत होइए, ये अच्छी बात है, और भूल जाइए, और नेतन्याहू को समझाइए कि दिमाग अपना सही कर लो और मामलात को सुलझा लो। अगर ये अरब के जो लोग हैं इनकी जान पर बनी रहेगी, ये खुश नहीं रह सकते, तो इसराइल भी खुश नहीं रहेगा, यहूदी भी खुश नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल तय है। आप मारना चाहते हो मारते रहो, कितनों को मारोगे, जितनों को मार सकते हो मारो, फिर कोई उससे भी कोई मसला नहीं है, लोग लड़ते रहेंगे, आपसे डरेंगे भी नहीं, धमकेंगे